तो ये संभागीय स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुए, जिससे आसपास के राज्यों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो खेलकूद में बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी के साथ इंदौर से खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां पर डिजिटल अरेस्ट मदरसा कनेक्शन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल मदरसा प्रबंधक और टीचर को डिजिटल अरेस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि 9 अकाउंट में 46 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। आरोपियों के मोबाइल में सेंट्रल स्क्रीन शेयरिंग ऐप मिला है। यह ऐप ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सामने वाले को स्क्रीन शेयरिंग ऐप की लिंक भेजी जाती है। लिंक खोलते ही आरोपी को मोबाइल की स्क्रीन शो होने लगती है। जानकारी अनुसार बैंक के ट्रांजैक्शन आईडी शंघाई और चीन की मिली है इसमें। वहीं क्राइम ब्रांच ने आरोपी पिता और पुत्र को 10 दिन पहले रिमांड पर लिया था। वहीं इंदौर पुलिस की कार्रवाई से खुश कप्तान कैलाश मकवाना ने एक्स पर पोस्ट कर गुड वर्क लिखा है। तो इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मदरसा कनेक्शन मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भारत जुड़ चुके हैं। भारत, ये डिजिटल अरेस्ट मदरसा कनेक्शन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि इंदौर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर के एक बड़ी सफल कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में मदरसा कनेक्शन जो है वो सामने आया था। एक मदरसे का कुछ दिन पहले अकाउंट खुलवाया जाता है। इसमें एक साहिल नाम के युवक की भी अभी जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और उनके द्वारा इस अकाउंट में तकरीबन 46 लाख रुपए इंदौर से एक वृद्ध महिला से ठगे जाते हैं। हालांकि अब तक 9 ऐसे अकाउंट जो है वो की जानकारी मिली है, जिन्हें फ्रीज कराने की तैयारी जो है क्राइम ब्रांच ने कर दी है। सीबीआई अफसर बनकर के और अन्य माध्यमों से इस महिला को तकरीबन 36 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा और उसके बाद में ये धोखाधड़ी का अंजाम दिया था। इसमें 2 बाप बेटों को कन्नौज के यूपी जिले से जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे। ये बैंक के अकाउंट जो है उपलब्ध कराया करते थे और 50% कमीशन पर इस खाते को जो है साइबर ठगों को दिया गया था। हालांकि ये गिरोह की तीसरी कड़ी है और अन्य जो मुख्य कड़ियां हैं उनको भी तलाशने के लिए पुलिस के अलग अलग राज्यों में जो है टीम लगा दी गई है। अन्य राज्यों से भी संपर्क किया जा रहा है पुलिस द्वारा। लेकिन साइबर ठगी को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट अब एक बड़ी चुनौती बन गया है और इस चुनौती को लेकर के हम ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह की जागरूकता जो है इसमें होना चाहिए, क्योंकि सबसे मूल जागरूकता इसलिए भी क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट पर या सोशल मीडिया के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपकी जो पर्सनल जानकारी आप अपलोड करते हैं कहीं ना कहीं साइबर ठगों के लिए काफी मददगार होती है और ऐसे में साइबर ठग लगातार जो है वो यहाँ पर भारत, इसमें एक चीज और है कि जो ट्रांजैक्शन आईडी मिली है उस शंघाई और चीन की मिली है। इस पर क्या जानकारी, मतलब ये यहाँ से पैसे भेजे गए हैं कि यहाँ पे इन लोग इसके थ्रू लेके आते हैं, मतलब पैसा घुमा के लाया जाता है? देखिए, मदरसे में जिस ट्रांजेक्शन हम बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की एप्लीकेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, ये बैंक ट्रांजेक्शन आईडी चाइना की शॉन्ग जगह की आईडी बताई गई थी और इसमें पैसे का ट्रांसफर किया जाता है। एक एप्लीकेशन होती है जिससे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जो है वो शेयर कर लेते हैं। उसके बाद में आपका मोबाइल जिस स्क्रीन पर शेयर होता है वो उसे अपलोड करता है, वो उससे पूरा इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा 10 दिन का रिमांड इनसे लिया गया है। पूछताछ में और भी कई चीजें सामने आएगी। फोरेंसिक में भी इनके मोबाइल की जांच को लेकर के भेजा गया। प्रबंधक और टीचर ये दोनों ही पिता जो है कन्नौज के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनसे अब ये फंडिंग किस इसमें इस्तेमाल हो रही थी, क्या टेरर फंडिंग तो नहीं थी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की गई थी रुपयों की बाद में, क्योंकि 18 अलग अलग खातों में इसे ट्रांसफर किया गया। उन 18 खातों की जानकारी भी जुटाई जा रही है और उसके बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर क्राइम ब्रांच पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। जी भारत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।